देखो ये नोट्स हैं, अब ये समझने हैं हमको कि कहाँ पर फाई थीटा ये सब जीरो हो सकते हैं। ठीक है ना, फाई थीटा ये कहाँ जीरो हो सकते हैं, कहाँ पर जीरो नहीं हो सकते हैं, तो ये सब बातें हमको देखनी है ध्यान से। ठीक है, चलो हम देखते हैं एक बार कितना आप समझ पाए। हम्म, देखो आप इसमें क्या है, आपका ये अर्थ का इस तरह का डायग्राम है एक तो, ठीक है, एक ये देखो अब इसको। ठीक है, तो इससे आपको कहीं समझ में आ रहा है कि कहीं पर ऐसा हो सकता है क्या कि आपका नेट जो फील्ड है वो टिल्टेड ना हो अर्थ की सरफेस से किसी एंगल पे ना हो। ठीक है, तो आपका एकदम हॉरिजेंटल हो। हाँ अरियन, एक मिनट बस, ये लास्ट मैग्नेटिक इक्वेटर पे। कहीं पर हो सकता है क्या। हाँ, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। वेरी गुड वेरी गुड, ये इसने एकदम सही बोला है। ठीक है, कि आपकी जो मैग्नेटिक इक्वेटर है बेटा, ये इक्वेटोरियल लाइन नहीं है क्या, बताओ, इक्वेटोरियल पर है हर इस मैग्नेट के। तो यहाँ पे सब पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सब पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस, और छोटी पेन से, चलो ठीक है, इस तरह से होगा एकदम हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर वही है कि इस पूरे सर्कल के हर पॉइंट पर डिप एंगल जीरो होगा। ठीक है, और बाकी जैसे फील्ड लाइंस बनाएंगे, इससे आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप नॉर्थ देखो, ये आप मान लो ये वाला नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, ये आपका क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पर बार मैग्नेट इस पूरे सर्कल पर एकदम हॉरिजेंटल। ठीक है, बार मैग्नेट इस सर्कल पर क्या है, एकदम हॉरिजेंटल। बट जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो ये बार मैग्नेट ऐसे टिल्ट होती जाएगी बेटा, इस तरीके से होती जाएगी। ठीक है ना, बार मैग्नेट इस तरह से टिल्ट होती जाएगी। देखो सीएसओ वाले कहीं जाएंगे नहीं, मैथ की क्लास होगी तब भी अभी खत्म करके जाएंगे, कल वापस सेटअप नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ वाले सर को बोल दूंगा। ठीक है, और सीएल वाले जो हैं वो तो मेरी क्लास है तो वो तो कहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका इस तरह से है तो इस तरह से टिल्ट होता जाएगा। ठीक है, और फाइनली जो आप पोल्स पर पहुंचेंगे तो एकदम क्या हो जाएगा, ये हमेशा नेट फील्ड की डायरेक्शन जाएगी ना बार बार, तो एकदम वर्टिकल हो जाती है बेटा, समझ रहे हैं आप। ये अगर आप पोल पर पहुंच गए तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आपकी ऐसी रहती है ना जनरली टिल्टेड, वो एकदम वर्टिकल हो। ठीक है ना, पोल्स पर ऐसे हो जाएगी, बट दोनों पोल्स पे डिफरेंस हो, क्योंकि देखो यहाँ पर एम वेक्टर ऐसे हो। ठीक है ना, एम वेक्टर एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो यहाँ पर तो ऐसे हो, मतलब जो इसका अर्थ नॉर्थ, नीचे रहेगा। हाँ नॉर्थ पोल है वो इस ग्राउंड के पास। ठीक है ना, नॉर्थ पोल यहाँ पर इसके ग्राउंड के पास होगा, साउथ पोल दूर होगा। और साउथ पोल जो है मैग्नेटिक साउथ पोल, उस पर क्या कौन सा होगा, उस पर भी ऐसे होगी फ्री। साउथ पास होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि साउथ पोल के पास है, साउथ पोल ग्राउंड के पास है। ठीक है ना, तो दोनों पोल्स पर ये डिफरेंस जरूर है। ठीक है ना, दोनों पोल्स पर ये डिफरेंस जरूर रहेगा। ठीक है, ये आपकी जो नीडल होगी वो यहाँ पर क्या होगी, एकदम हॉरिजेंटल हो जाएगी, और पोल्स पर जाकर वो एकदम वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, बीच में वो कुछ एंगल रहेगा। ठीक है ना, तो नॉर्थ पोल टुवर्ड द ग्राउंड टिल्टेड रहता है जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, और आप नीचे वाले हेमिस्फीयर में होंगे तो आपका थोड़ा इस तरह की रहेगी, इस तरह का रहेगा कि साउथ पोल ग्राउंड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, नॉर्थ पोल अवे होता है, इस तरीके की रहती है। ठीक है ना, तो ये आपकी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, एकदम हॉरिजेंटल कहाँ पर रहेगी, आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर पर। एकदम वर्टिकल कहाँ पर रहेगी, आपके पोल्स। ठीक है ना, पोल्स पर ये एकदम वर्टिकल, दोनों पोल्स पर। तो एक तो ये बात है। ठीक है, तो इससे फाई क्लियर हो जाता है। अब ये बात आती है कि कहीं थीटा भी जीरो हो सकता है। ठीक है, कहीं पर क्या दोनों प्लेन सेम हो सकते हैं क्या, दोनों वर्टिकल प्लेन जो आप कह रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, क्या किसी प्लेस पर ये दोनों सेम हो सकते हैं, बताइए। क्या किसी प्लेन पर दोनों सेम हो पाएंगे क्या। तो एक बार सुन लीजिए, जिसके समझ में आ जाए बात, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपको ये जो मैंने दोनों प्लेन के बीच का एंगल है वो ये वाला एंगल। ठीक है ना, ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, दोनों से आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं, बट कोई ऐसा भी सर्कल हो सकता है कि जो एक्सिस को भी कंटेन कर ले दोनों। ठीक है, और दोनों की दोनों क्या हो, आपके उस प्लेस को भी कंटेन कर ले। दिख रहा है कि आपको ऐसा कोई सर्कल इसमें, ये आपका वो है मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ से निकल रही है, सॉरी ज्योग्राफिकल इक्वेटर है।
यहाँ से आपका वो निकल रहा है, मैं और पॉइंट कर दूं क्या? ठीक है ना, जैसे ये आपका जो है अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन निकल रही है, वहाँ यहाँ से आपका मैग्नेटिक इक्वेटर निकल, ठीक है। तो किसी प्लेस पर ये दोनों बड़े सर्कल कॉमन हो सकते हैं। दिख तो रहा है आपको, ये दिख नहीं रहा क्या? यस, ये पूरा प्लेन। हाँ, ऐसा Yes, बड़ा सर्कल जो दोनों एक्सेस को कंटेन कर ले एक साथ, कर तो रहा है बेटा। तो ये वही आपका स्फीयर दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है ना, जो दोनों एक्सेस को अब यहाँ पर आप वो बड़ा सर्कल ड्रॉ करोगे एक्सेस को कंटेन करने वाला, तो वो आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी वही है। आप मैग्नेटिक एक्सेस को कंटेन करने वाला सर्कल भी, तो केवल एक सर्कल होगा ऐसा यहाँ पूरे, ठीक है ना, इसके अलावा और कहीं नहीं। ये वो सर्कल है जो दोनों एक्सेस को कंटेन कर, ठीक है ना। तो इस सर्कल के हर पॉइंट पर थीटा 0 है, मतलब दोनों मैग्नेटिक नीडल जो है आपकी, जो मैं कह रहा हूँ, ये नीडल है जो एग्जैक्टली नॉर्थ में पॉइंट नहीं करती, किसी एंगल पे करती है। तो ये ऐसा सर्कल है जहां पर आप जाओगे तो एग्जैक्टली नॉर्थ में पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो, अब अंश पता नहीं क्या लिंक कर रहा है, हो सकता है उसको समझ में आए कि एक पॉइंट पर बहुत सारी टेंजेंट पॉसिबल, ठीक है ना, बट हर टेंजेंट नॉर्थ नहीं होती है, ठीक है। इस बड़े सर्कल पर टेंजेंट आपकी क्या होगी, जो होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। एक पॉइंट पर बहुत सारे टेंजेंट पॉसिबल है, बट हर टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देती। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड देगी? ये जो आपका सर्कल जा रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें जो टेंजेंट होगी वो BH के अलोंग, ठीक है ना। वर्टिकल तो इसके परपेंडिकुलर हो, वर्टिकल कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर हो, ये जो टेंजेंट होगी वो BH के अलोंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको फाइव भी 0 हो सकता है, 90 भी हो सकता है। पोल्स पर फाइव 90 होगा, इक्वेटर पे 0 होगा, थीटा भी 0 पॉसिबल है उस वर्टिकल सर्कल पर। जैसे एक तरह से सर्कल ड्रॉ किया मैंने दोनों एक्सेस कंटेन करने वाला, तो ये वही सर्कल एक तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो पूरे अर्थ पर एक स्फीयर, एक सर्कल ऐसा है जो दोनों एक्सेस ऑफ रोटेशन को कंटेन करता है, ठीक है ना। ये दोनों, बाकी इस प्लेस पे जाइए, इस प्लेस पर ये सर्कल ऐसे जा रहा है, ये सर्कल दोनों के बीच का एंगल, ये आपका ये है, जो आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, डिक्लिनेशन जिसको थीटा बोल रहे हैं। दोनों प्लेन देखो हर जगह 11.3 डिग्री से कोई लेना देना नहीं, ये ध्यान रखना, आधे बच्चे उससे कंफ्यूज रहते। 11.3 से कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों सर्कल बता दो भी आपको एकदम क्लियरली ड्रॉ करके, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज आपका डिक्लिनेशन, ठीक है। और एक बड़ा सर्कल ऐसा भी होगा जो दोनों एक्सेस को कंटेन करेगा, तो वहाँ पे थीटा 11.3 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर है आपको, उस एंगल की वैल्यू से कोई सर, मतलब। तो यहाँ तक बात हो गई है, तो यही डेफिनेशन नोट्स में भी लिखा हुआ है, यही सब बातें, यही सब बातें नोट्स में भी लिखी हुई है। देखो, एट मैग्नेटिक इक्वेटर फाई इक्वल टू 0 और at north pole a freely suspended magnet will become vertical with its north pole pointing toward the earth, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 at every point of the big circle on the earth which contains both axes of rotation and magnetic axis in its plane। तो यही बातें मैंने आपको तीनों दिखा दी हैं, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। वीडियोस का अपलोड हो ही जाएगा तो आप बार बार देख भी सकते, ठीक है। अब कल ये एग्जाम्पल करेंगे अपन, और उसके साथ ही फिर ये बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिप सर्कल वाला वीडियो आप देख लेंगे, इसको देखना है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया जस्ट पहले वाले पेज, ठीक है। तो डिप सर्कल का और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का वीडियो देख लेंगे, कोर्स में नहीं है बट फिर भी एक बार जस्ट कभी आ जाए, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। वो आप देख लेंगे एक बार, बिल्कुल वैसे ही बना रखा है, एकदम समझना है आपको तो समझना, ठीक है। चलिए सर